बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। मस्जिद अक्सा के करीब इसराइली फौज पर फिदायीन हमला, फलस्तीनी नौजवान को हलाक कर दिया गया। कई मकामात पर यहूदी आबादकारों के हमले। हमास ने कहा फिदायीन हमला इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने वालों के मुंह पर तमाचा है, हक के लिए लड़ते रहेंगे। इसराइली डेलीगेशन पहली फ्लाइट के जरिए मोरक्को पहुंचा। शाह मोहम्मद से मुलाकात, अमेरिका ने सूडान को दी रियायतें। पाकिस्तान फलस्तीन मसला हल होने तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। कुरैशी ने कहा यूएई के हुक्मरानों को पैगाम दे दिया गया। ईरान ने कहा अमेरिका तालिबान डील से अफगान अवाम का कोई फायदा नहीं। वाशिंगटन तमाम लोगों पर समझौता थोप रहा है। कोविड से मुतासरा अमरीकियों की मदद के लिए $900 बिलियन का पैकेज यूएस कांग्रेस में मंजूर। साउथ अफ्रीका में भी वायरस की नई शक्ल पाई गई। डब्ल्यूएचओ ने किया सूरत हाल पर गौर। एक्सपर्ट्स ने कहा बच्चों को ज्यादा खतरे हो सकते हैं। वायरस की नई शक्ल इंडिया में नहीं पाई गई। मुल्क में 6 महीने बाद 20,000 से कम केस रिकॉर्ड किए गए। डीडीसी इलेक्शंस में गुपकार इत्तेहाद कामयाब। कश्मीरियों ने आर्टिकल 370 का फैसला रद्द कर दिया। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट। बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता। HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। शुरुआत मिडल ईस्ट से। एक ऐसे वक्त जब अरब मुल्कों की तरफ से इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने का अमल जारी है, एक फलस्तीनी नौजवान ने मस्जिद अक्सा के करीब इसराइली फोर्सेस पर हमला कर दिया, जिसके बाद इस फलस्तीनी नौजवान को हलाक कर दिया गया। इस वाक़े से ज़बरदस्त तनाव पैदा हो गया। खबरों में कहा गया कि इसराइली पुलिस ने मस्जिद अक्सा के बाबुल हत्ता के करीब फलस्तीनी नौजवान को गोली मारकर हलाक किया। खबरों में कहा गया कि इसराइली पुलिस ने शूटिंग के इस वाक़े के बाद लोगों को मस्जिद अक्सा में आने या जाने से रोक दिया और उसके दरवाजे बंद कर दिए। मस्जिद अक्सा जाने वाले तमाम रास्तों को बंद किया गया। बाद में बताया गया कि इस फलस्तीनी नौजवान ने ऑटोमेटिक राइफल से एक इसराइली सिपाही पर फायरिंग की, जो बुरी तरह जख्मी हो गया। इसराइल के चैनल 13 ने यह बात बताई। हमास ने एक बयान में कहा कि मस्जिद अक्सा के करीब फिदायीन हमला इसराइल नवाज ताकतों के मुंह पर एक तमाचा है। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर पर कहा गया कि यह एक फिदायीन कार्रवाई थी, जिसमें एक फलस्तीनी नौजवान ने अपनी जान पर खेलकर इसराइल नवाज ताकतों को पैगाम दिया है कि फलस्तीनी कौम सहयोनी रियासत के साथ दोस्ती कभी कबूल नहीं करेगी। हमास ने इस हमले के लिए फलस्तीनी कौम और मुस्लिम उम्मत को मुबारकबाद दी। यह हमला एक ऐसे वक्त किया गया जब बाज़ अरब मुल्कों ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए हैं और ऐसे इशारे
इशारे मिले हैं कि दूसरे मुल्क भी जल्द ही उनके नक्श कदम पर चलते हुए इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करेंगे। हमास ने कहा कि फ़लस्तीनी नौजवान ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इसराइल नवाज ताकतों को पैगाम दिया है कि इसराइल एक कातिल, मुजरिम और दहशतगर्द रियासत है और फ़लस्तीनी कौम अपने हक हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी और इसराइल के साथ दोस्ती करने वालों को भी रद्द करती रहेगी। यह हमला पीर की शाम किया गया। मगरबी किनारे और यरूशलेम में यहूदी आबादकारों ने कई मकामात पर हमले किए जिनमें फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया गया। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि बेतिन गांव में यहूदी आबादकारों के एक बड़े ग्रुप ने फ़लस्तीनियों के घरों पर हमले किए। ये गांव रामल्ला के करीब वाक़ है। इसके अलावा बरका गांव में भी फ़लस्तीनियों के घरों और कारों पर हमले किए गए। नुकसानात के बारे में फौरी तौर पर कोई खबर नहीं मिली। अल खलील या हिब्रोन शहर में भी झड़पें हुई जिनमें बाज़ फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। 2 ज़ख्मियों की पहचान 13 साला महमूद आयतुल्ला और 33 साला मोहम्मद ज़याद की हैसियत से की गई। बैतलहम में फ़लस्तीनी कारों पर यहूदी आबादकारों ने पथराव किया। नाबलस में एक फ़लस्तीनी शहरी पर हमला किया गया। जेनिन से भी ऐसी खबरें मिली हैं। अल कुद्स में यहूदी आबादकारों ने शेख जरा इलाके में फ़लस्तीनियों के घरों और कारों पर हमले किए। चश्मदीद गवाहों के हवाले से कहा गया कि दर्जनों यहूदी आबादकारों ने मोहल्ले पर हल्ला बोल दिया और घरों और गाड़ियों पर पथराव किया और शहरियों पर हमले किए। इसराइल ने अपने नुमाइंदों को मोरक्को रवाना किया, जहां उन्होंने मोरक्को के बादशाह और दूसरे ओहदेदारों से मुलाकात की। मोरक्को ने हाल ही में इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए थे। इस फैसले में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों का बड़ा हाथ है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बेन शबात की क़यादत में इसराइली डेलीगेशन ने मोरक्को का दौरा शुरू किया। ये पहली फ़्लाइट थी जो तेल अवीव से मोरक्को के दारुल हुकूमत रबात पहुंची। ये दौरा 2 दिन का है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इस दौरे की तस्दीक की। जिस हवाई जहाज़ के जरिए इसराइली डेलीगेशन रबात पहुंचा उस पर इब्रानी, अरबी और अंग्रेजी ज़बानों में अमन लिखा था। इस मौके पर मोरक्को की टूरिज्म मिनिस्टर नादिया फतेह ने कहा कि इस समझौते से दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान राब्ते पैदा होंगे और दोनों की बेहतरी आएगी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने मगरबी सहारा इलाके में मोरक्को के इख्तियारात के मसले पर गौर किया। हाल ही में इसराइल को तस्लीम करने पर अमरीका ने इस इलाके पर मोरक्को की अमलदारी को तस्लीम किया था। अमरीका ने इसराइल को तस्लीम करने पर सूडान को बाज़ रियायतें दी हैं। इस सिलसिले में अमरीकी कांग्रेस में कानून मंजूर किया गया है। अमरीका ने इसराइल को तस्लीम करने के बदले सूडान का नाम दहशतगर्दी की मदद करने वाले मुल्कों की लिस्ट से निकाल दिया। इसके अलावा अमरीका सूडान की माली मदद भी करेगा ताकि वो अपने कर्ज वापस कर सके। पाकिस्तान ने कहा है कि इसराइल को उस वक्त तक तस्लीम नहीं किया जाएगा जब तक फ़लस्तीन मसला हल नहीं हो जाता। पाकिस्तान पर इन दिनों इसराइल को तस्लीम करने के लिए ज़बरदस्त दबाव है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उन्होंने हाल ही में यूएई का दौरा करते हुए इसराइल के ताल्लुक़ से पाकिस्तान की पॉलिसी साफ कर दी। उन्होंने मुल्तान में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान पर कोई दबाव नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान किसी दबाव को कबूल नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हमारी एक पॉलिसी है और हम इस पॉलिसी पर कायम रहेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने यूएई दौरे के दौरान यूएई के हुक्मरानों पर यह बात साफ कर दी कि पाकिस्तानियों में फ़लस्तीन और कश्मीर के ताल्लुक़ से गहरे जज्बात पाए जाते हैं। कुरैशी ने कहा कि यूएई के वजीरों ने दोनों मसाइल पर हमारे एहसासात को समझा। उन्होंने 17 और 18 दिसंबर को यूएई का दौरा किया था। ये दौरा एक ऐसे वक्त हुआ जब यूएई ने पाकिस्तानियों और बाज़ दूसरे मुस्लिम मुल्कों के शहरियों के लिए नए वीज़े बंद कर दिए हैं। समझा जा रहा है कि ये फैसला इसराइल को तस्लीम करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिशों का हिस्सा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान चाइना की मदद से सऊदी अरब को $3 बिलियन का कर्ज वापस कर रहा है। सऊदी अरब ने हाल ही में 2018 में दिया गया कर्ज वापस करने के लिए पाकिस्तान पर इसरार किया था और अब तक पाकिस्तान ने उसे $2 बिलियन का कर्ज वापस कर दिया है। तुर्की और मलेशिया के साथ एक इत्तेहाद बनाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में तलखियां पैदा हुई हैं, जो रवायती तौर पर एक दूसरे के इत्तेहादी रहे हैं, लेकिन हालिया अरसे में कई मामलात पर दोनों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं, जिनमें यमन जंग और इसराइल पॉलिसी शामिल है।
मशहूर बलोच कारकुन और स्टूडेंट लीडर करीमा बलोच की कनाडा के शहर टोरंटो में लाश मिली है। मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। उनकी मौत की वजूहात और हालात अब तक साफ नहीं है। इंसानी हुकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस कत्ल के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने का मुतालबा किया है। वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और फौज पर अक्सर तनकीद करती थी। पुलिस ने बताया कि करीमा बलोच को आखिरी बार इतवार को तीसरे पहर 3 बजे देखा गया। 37 साल करीमा बलोच कनाडा में एक रेफ्यूजी की हैसियत से रहती थी। बलोच नेशनल मूवमेंट ने करीमा बलोच की हलाकत पर 40 दिन के शोक का ऐलान किया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान डील से अफगानिस्तान के अवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा कि मुल्क के मुस्तक़बिल में तमाम अफ़गान ग्रुपों का रोल होना चाहिए या उनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन समझौते से अफ़गान अवाम के मफादात पूरे नहीं होते। अफ़गानिस्तान के टोले न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए जवाद ज़रीफ ने कहा कि अफ़गानिस्तान में अमरीकी मौजूदगी से बाज़ ग्रुपों के जज्बात को ठेस पहुँची है, जिनका ISIS और अलकायदा जैसी तंजीमों ने इस्तेहसाल किया है। ये पूछे जाने पर कि क्या अमेरिका और तालिबान के दरमियान नज़दीकियों से ईरान को नुकसान है, उन्होंने जवाब दिया कि अफ़गानिस्तान और ईरान के लिए नुकसान ये है कि अमेरिका तालिबान के साथ समझौता कर रहा है और पूरे अफ़गानिस्तान पर इस समझौते को थोप रहा है। अफ़गानिस्तान की हुकूमत और तालिबान के दरमियान अमेरिका के दबाव में पहली मरतबा कतर में बातचीत हुई है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली शमखानी ने कहा है कि ईरान अमेरिका को खित्ते में उसकी सबूताज की सरगर्मियों को जारी रखने नहीं देगा। अफगानिस्तान के सदर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमदुल्ला मोहिब के साथ तेहरान में मुलाकात करते हुए शमखानी ने कहा कि मिडल ईस्ट में अमेरिका की इस्तेहकाम बिगाड़ने वाली सरगर्मियां ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के साथ अपनी इंतहा को पहुंच गईं। शमखानी ने कहा कि अमेरिका से ईरान और अफगानिस्तान दोनों को खतरे हैं। उन्होंने अफगानिस्तान में ISIS की सरगर्मियों में इजाफे के खिलाफ भी खबरदार किया। इस मौके पर अफगानिस्तान के ओहदेदार ने कहा कि अफगान हुकूमत और कौम ईरान के साथ ताउन के लिए तैयार हैं। उन्होंने पिछले 40 साल से अफगान रेफ्यूजियों की मेज़बानी के लिए ईरान का शुक्रिया अदा किया। लबनान की मुजाहिमती तंजीम हिजबुल्लाह ने कहा कि कासिम सुलेमानी को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने अमरीकी इस्तेमारियत को चैलेंज किया है। हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने कहा कि कासिम सुलेमानी आज भी अवाम के दिलों में जिंदा हैं। ईरान की कुद्स फोर्स के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल कासिम सुलेमानी और हशद शाबी के डिप्टी लीडर अबू मेहदी अल मुहंदिस को 3 जनवरी को बगदाद एयरपोर्ट के करीब एक हमले में हलाक किया गया था। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ, खासतौर पर कोविड-19 की खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश किंग्स माविन अरेना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। बुलेटिन के इस हिस्से में सबसे पहले बात कोविड की। अमेरिकी कांग्रेस में कोविड-19 के असरात से निपटने के लिए $900 बिलियन के एक पैकेज को मंजूरी दे दी गई। इस पैकेज पर कई दिनों से सियासी बहस हो रही थी। पीर की रात सेनेटर्स ने इस पैकेज को मंजूरी दी। इससे पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने उसे मंजूर किया। इस पैकेज के तहत अमेरिकी शहरियों की माली मदद की जाएगी और कोविड-19 के मौशी असरात झेलने वाले कारोबारियों को भी सपोर्ट किया जाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही इस बिल पर दस्तखत करेंगे, जिसके बाद ये कानून बन जाएगा। प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने एक राहत पैकेज की तायीद की थी, लेकिन कहा है कि उन्होंने
प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने राहत पैकेज की तायीद की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को नए साल में कोविड-19 रिलीफ मंसूबे में उनका साथ देना चाहिए। हाउस में ये बिल भारी अक्सरियत से मंजूर किया गया। सेनेट में भी उसे काफी तायीद हासिल हुई। कई कोविड रिलीफ प्रोग्राम्स इस महीने के खत्म पर बर्खास्त होने वाले थे और ऐसा डर पैदा हो गया था कि 12 मिलियन अमरीकियों को बेरोजगारी के फायदे नहीं मिलेंगे। कई नए मुल्कों ने बरतानिया के खिलाफ सफर पर पाबंदियां लगाई हैं, जहां पर एक नई किस्म का वायरस देखा गया है। बरतानिया में वायरस की नई शक्ल सामने आने के बाद पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। लंदन और इंग्लैंड के कई मकामात पर जबरदस्त लॉकडाउन है। साउथ अफ्रीका में भी कोविड-19 की नई शक्ल पाई गई है, जिसके साथ ही साउथ अफ्रीका भी अलग थलग पड़ता जा रहा है। कई मुल्कों ने साउथ अफ्रीका की फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी है। इनमें इसराइल, तुर्की, जर्मनी, सऊदी अरब और स्विट्जरलैंड शामिल है। बाज़ दूसरे मुल्कों में भी इस वायरस के असरात पाए गए हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, इटली और यूरोप के बाज़ मुल्क शामिल हैं। समझा जा रहा है कि ये नया वायरस बहुत तेजी से फैलता है। फाइजर और मॉडर्ना कंपनियों ने कहा है कि वो नए वायरस की रोकथाम के लिए अपनी वैक्सीन इस्तेमाल करते हुए रिसर्च कर रहे हैं। मॉडर्ना कंपनी ने उम्मीद जाहिर की है कि वायरस की नई शक्ल के खिलाफ भी वैक्सीन असरदार साबित होगी। चाइना ने लंदन में अपनी वीजा सर्विस बंद कर दी है। हंगरी ने बरतानिया से फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी है। हंगरी में वबा की दूसरी लहर अपनी इंतहा को पहुंच रही है। जर्मनी में वायरस की नई शक्ल पाई गई है। रशिया में तकरीबन 29,000 नए कोविड केस पाए गए और 561 नई मौतें रिकॉर्ड की गईं। उज्बेकिस्तान ने कोरोना वायरस की नई शक्ल की खबरों के बीच अपनी सरहदें बंद कर दी हैं। ग्वाटेमाला ने भी बरतानिया और साउथ अफ्रीका से मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। ताइवान में 12 अप्रैल के बाद से मकामी सतह पर मुंतकिल होने वाला पहला केस पाया गया। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस की नई शक्ल से बच्चों को ज्यादा खतरे हो सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के हवाले से रिपोर्ट में यह दावा किया गया। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से 17,03,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 7,73,00,000 से ज्यादा लोग अब तक इस वायरस से मुतासिर हुए हैं। अमेरिका सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां 1,80,00,000 केसेस पाए जा चुके हैं और 3,19,000 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर काफी खतरनाक साबित हो रही है। पिछले 6 हफ्तों के दौरान पाकिस्तान में केसों और मौतों में इजाफा देखा जा रहा है। पाकिस्तान में अब तक 4,48,000 लोग वायरस से मुतासिर हुए हैं और 9,080 की मौत हुई है। दुनिया के कई मुल्कों में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीन देने का सिलसिला जारी है और कई मुल्कों में वैक्सीन की तैयारी की जा रही है। WHO ने वायरस की नई शक्ल के बारे में एक हंगामी मीटिंग में गौर किया ताकि नए वायरस की रोकथाम के लिए मंसूबे बनाए जा सकें। जेनीवा से काम करने वाले WHO ने इस नई शक्ल का पता लगाने के लिए बरतानिया की तारीफ की। बरतानिया की वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल ने कहा कि लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बरतानिया में काफी ग़िज़ा और खुराक मौजूद है और लोगों को सामान की किल्लत के ताल्लुक से परेशान नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब बरतानिया कोरोना वायरस की नई शक्ल की वजह से बाकी दुनिया से अमलन कट कर रह गया है। सऊदी अरब ने तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल कम से कम 1 हफ्ते तक बाहर के मुल्कों से लोग उम्रे के लिए नहीं जा सकेंगे। SPA न्यूज एजेंसी ने ये बात बताई। ओहदेदारों के हवाले से कहा गया कि इस पाबंदी को 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर कोविड वैक्सीन दी जा रही है। अब तक 4,40,000 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन हासिल करने के लिए एक ऐप पर अपना नाम दर्ज कराया है। कोविड-19 वैक्सीन का पहला बैच सिंगापुर पहुंच गया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने कोविड-19 वैक्सीन का शॉट हासिल किया। इंडिया के कोविड-19 केसों में 6 महीनों के अरसे में पहली मरतबा 20,000 से कम डेली केसेस रिकॉर्ड किए गए। कोविड-19 के एक्टिव केसेस 3 लाख से कम हो गए। वजारत सेहत ने यह बात बताई। 24 घंटों में 19,556 नए इन्फेक्शंस पाए गए। इसी मुद्दत के दौरान 301 नई मौतें हुई। इंडिया में मरने वालों की तादाद 1,46,111 हो गई है। अब तक मुल्क में 96,36,000 से ज्यादा लोग ठीक होने के बाद अलग अलग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं। रिकवरी रेट 95.4
6.5% हो गया है। डेटा में कहा गया कि फिलहाल मुल्क में 2,92,518 एक्टिव केसेस हैं। अब तक मुल्क में 16,31,00,000 से ज्यादा कोविड टेस्ट हो चुके हैं। पीर के दिन 10,72,000 टेस्ट किए गए। महाराष्ट्र में रात की कर्फ्यू पर अमल शुरू हो गया है। रियासत के तमाम शहरों में फिलहाल 5 जनवरी तक रात का कर्फ्यू रहेगा। कोरोना वायरस की नई शक्ल सामने आने की खबरों के बाद ये कर्फ्यू लगाया गया। ओहदेदारों ने कहा है कि बर्तानिया में पाया जाने वाला नया वायरस इंडिया में अब तक नहीं पाया गया। नीति आयोग हेल्थ के एक रुकन और कोविड टास्क फोर्स में शामिल डॉक्टर वी.के. पॉल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन हमें चौकस रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि वायरस की नई शक्ल तेजी से फैल रही है, लेकिन इसके नतीजे में ज्यादा मौतें नहीं हो रही हैं। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा कि हुकूमत सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है। हिंदुस्तान ने दूसरे मुल्कों की तरह बर्तानिया से आने और जाने वाली फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी है। फिलहाल ये पाबंदी 31 दिसंबर तक के लिए है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सदी तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि सबको एक हो जाना चाहिए और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। अपने ऑनलाइन खिताब में उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नए हिंदुस्तान का मंत्र है। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री के बाद पहली मर्तबा किसी हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मिनी इंडिया की तरह है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की डाइवर्सिटी सिर्फ यूनिवर्सिटी की डाइवर्सिटी नहीं बल्कि पूरे इंडिया की डाइवर्सिटी है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़कियों में स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% है और 70 साल से यही सूरत हाल है, जो अफसोस की बात है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी इलेक्शंस में फारूक अब्दुल्ला की क़यादत वाले गुपकार इत्तेहाद ने कामयाबी हासिल की है। इस तरह तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी के मंसूबे नाकाम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अपनी ताकत में काफ़ी इजाफा किया है। वोटों की गिनती अब भी जारी है, लेकिन गुपकार इत्तेहाद को 100 से ज़्यादा सीटों पर या तो कामयाबी हासिल हो चुकी है या वो लीड हासिल कर चुकी है, जबकि बीजेपी भी 60 से ज़्यादा सीटों पर आगे है। कांग्रेस 20 से ज्यादा सीटें हासिल करते हुए काफी पीछे है। आर्टिकल 370 बर्खास्त करने के बाद से जम्मू कश्मीर में ये पहले इलेक्शंस थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और दूसरी पार्टियों ने गुपकार इत्तेहाद बनाते हुए बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया था और अमलन कामयाबी हासिल की है, जिससे ये पैगाम लिया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अवाम, खासतौर पर कश्मीरियों ने आर्टिकल 370 को बर्खास्त करने के फैसले को रद्द कर दिया है। क्रिकेट। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को आखिरी टी20 मैच में 4 विकेट से हरा दिया और क्लीन स्वीप से बच गया। पाकिस्तान को जीत के लिए 174 रन बनाने थे और उसने 2 गेंद पहले 6 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। इस तरह न्यूजीलैंड ने यह सीरीज 2-1 से जीत ली। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान ने 89 रन बनाए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखें। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पीएस अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पीएस अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। मस्जिद अक्सा के करीब इस्राएली फौज पर फिदाइन हमला, फलस्तीनी नौजवान को हलाक कर दिया गया। कई मकामात पर यहूदी आबादकारों के हमले।
حماس نے کہا فدائین حملہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے والوں کے منہ پر تماچا ہے، حق کے لیے لڑتے رہیں گے۔ اسرائیلی ڈیلیگیشن پہلی فلائٹ کے ذریعے موروکو پہنچا، شاہ محمد سے ملاقات، امریکہ نے سوڈان کو دی رعایتیں۔ پاکستان فلسطین مسئلہ حل ہونے تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، قریشی نے کہا یو اے ای کے حکمرانوں کو پیغام دے دیا گیا۔ ایران نے کہا امریکہ طالبان ڈیل سے افغان عوام کا کوئی فائدہ نہیں، واشنگٹن تمام لوگوں پر سمجھوتا تھوپ رہا ہے۔ کووڈ سے متاثرہ امریکیوں کی مدد کے لیے $900 بلین کا پیکیج یو ایس کانگریس میں منظور۔ ساؤتھ افریقہ میں بھی وائرس کی نئی شکل پائی گئی، WHO نے کیا صورتحال پر غور، ایکسپرٹس نے کہا بچوں کو زیادہ خطرے ہو سکتے ہیں۔ وائرس کی نئی شکل انڈیا میں نہیں پائی گئی، ملک میں 6 مہینے بعد 20,000 سے کم کیس ریکارڈ کیے گئے۔ ڈی ڈی سی الیکشنز میں گپکار اتحاد کامیاب، کشمیریوں نے آرٹیکل 370 کا فیصلہ رد کر دیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، ہم شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔